नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमारी कक्षा चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास की, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ रहे थे लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य में आज हम एक स्पेशल कवि को पढ़ रहे हैं, विद्यापति को। किसको पढ़ रहे हैं? विद्यापति को। तो चलिए विद्यापति के बारे में जानते हैं। विद्यापति, इनका जन्म हुआ था 1350 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में। ठीक, फिर बात करते हैं हम निधन की। तो निधन हुआ था इनका 1460 ईस्वी में। आश्रित कवि थे ये, आश्रित कवि। तो आश्रित कवि थे ये तिरहुत के शासक शिव सिंह के। अब बात करेंगे हम विद्यापति के उपनाम। विद्यापति के उपनाम। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पंचानन नाम दिया था इन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो उपनाम है वो है, इन्हें मैथिली कवि भी कहा जाता है। मैथिली कवि, मैथिली का जातीय कवि, मैथिली का जातीय कवि और अपर रूप का कवि। ये उपनाम डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिया था। ये उपनाम किसने दिया था? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है इन्हें। मैथिल कोकिल, और मैथिल कोकिल नाम दिया था इन्हें मिथिला के विद्वानों ने। मिथिला के विद्वानों ने। फिर बात करते हैं हम अभिनव जयदेव की। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव, और अभिनव जयदेव नाम दिया था शिव सिंह ने। फिर बात करते हैं हम पंचदेव उपासक पंचदेव उपासक नाम दिया था हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री ने। इसके अलावा भी इन्हें कहा जाता है कि विद्यापति को कुल 16 उपाधियों, विद्यापति की कुल 16 उपाधियों का, या विद्यापति को कुल 16 उपाधियां दी गई थी। उपाधियों का उल्लेख मिलता है।
अब उनमें कुछ प्रमुख एक हैं जो मैं आपको बताता हूँ। 10 अवधान, नवकवि शेखर, खेलन कवि, कंठहार और सरस कवि। अब बात करते हैं खेलन कवि की। तो खेलन कवि नाम विद्यापति ने स्वयं ने दिया। विद्यापति ने स्वयं को कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का खेल कवि कहा है। खेल कवि कहा है। और कीर्ति सिंह से ही इन्हें वृत्ति मिली थी। कीर्ति सिंह से भी इन्हें क्या मिली थी? वृत्ति मिली थी। वृत्ति मिलती थी। ठीक। अब बात करेंगे हम इनकी प्रमुख रचनाओं की। प्रमुख रचनाएं क्या है? तो पहले हम बात करते हैं संस्कृत की रचनाएं। संस्कृत की रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखिए, शैव सर्वस्व सार है। ये किससे संबंधित है? ये है भक्ति से संबंधित रचना। ठीक। दूसरी रचना है भू परिक्रमा। तीसरी रचना है गंगा वाक्यावली। चौथी रचना है लिखनावली। पांचवी रचना है दान वाक्यावली। छठी रचना है विभाग सार। और सातवीं रचना है वर्णकृत्य। आठवीं रचना है दुर्गा भक्ति तरंगिणी। और नौवीं रचना है रुक्मिणी परिणय है। वो क्या है? संस्कृत नाटक है। क्या है? संस्कृत नाटक है। फिर बात करते हैं हम 10वीं रचना की। और 10वीं रचना है गोरक्ष विजय। और गोरक्ष विजय में क्या है? प्राकृत अपभ्रंश, मैथिली भाषा के शब्दों का प्रयोग। यानी गोरक्ष विजय में क्या है? प्राकृत अपभ्रंश मैथिली भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये तो थी संस्कृत की रचनाएं।
अब बात करते हैं हम अवहट्ट की रचना। अवहट्ट की रचनाएं वो कौन सी हैं? पहली रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता जिसका समय था 1403 ईस्वी। यह रचना तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता व उदारता का चित्रण है। ठीक, दूसरी रचना है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका में क्या है? इसका समय भी 1403 ही था। ठीक, और कीर्ति पताका में किसका वर्णन है? तो कीर्ति पताका में है तिरहुत के शासक शिव सिंह की वीरता व उदारता का चित्रण। ठीक, अब बात करते हैं हम अगली रचना की, जो कौन सी भाषा में है? जो मैथिली भाषा की रचना, मैथिली भाषा की रचना वो एक ही है। वो कौन सी है? विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली, और इसका समय है 1380 ईस्वी। विद्यापति पदावली के बारे में ही हम पूरी विस्तृत बात कर लेते हैं। तो इसकी भाषा कौन सी है? मैथिली है। भाषा मैथिली है। मैथिली है। इसकी रचना जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर हुई है। अब बात करते हैं विद्यापति पदावली की वर्ण विषय। राधा व कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण। इस रचना के अंत में शिव स्तुति से संबंधित कुछ पद, जिन्हें नचारी कहा जाता है,
इस रचना में इस रचना में राजा लक्ष्मण सेन व उनकी रानी पद्मावती या इन्हें क्या कहा गया, लखीमा देवी भी कहा गया है। लखीमा देवी का भी वर्णन है। ये तो था विद्यापति पदावली के बारे में। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी कीर्तिलता के बारे में। कीर्तिलता इनकी रचना थी जो अवहट की रचना थी। तो कीर्तिलता में क्या है, सबसे पहले इसका समय मानते हैं तो कितना है, 1403 ईस्वी है। इस रचना में है क्या, तो इस रचना में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता व उदारता का चित्रण है। और इसी रचना में विद्यापति ने स्वयं को खेल कवि कहा है। इस रचना में जौनपुर राज्य का चित्रण भी मिलता है। कीर्तिलता के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह रचना भृंगी संवाद के रूप में रचित है। यानी भृंग का अर्थ क्या माना है, यहाँ पर भृंग का अर्थ माने ब्राह्मण और भृंगी का अर्थ माने ब्राह्मरी। इस रचना को क्या माना है, भृंगी संवाद के रूप में माना है। अब बात करते हैं हम विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान और भक्त कवि मानने वाले विद्वानों की बात करेंगे हम। श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान, यानी ऐसे विद्वान जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा जहा और रामवृक्ष बेनीपरी। अब बात करते हैं भक्त कवि मानने वाले विद्वान। तो भक्त
कवि मानने वाले विद्वान। भक्त कवि मानने वाले विद्वान। तो भक्त कवि मानने वाले विद्वान कौन है? तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, व ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय। अब बात करते हैं रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान। रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान। तो रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ गुप्त, नागेंद्र नाथ गुप्त। ये थे रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान। अब बात करते हैं हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगार का रस सिद्ध कवि कहा है। रस सिद्ध कवि कहा है। पदावली के पदों की मादकता। पदावली के पदों की मादकता यानी मांसल सौंदर्य का चित्रण। मांसल सौंदर्य का चित्रण। मादकता के कारण निराला ने इसके पदों को नागिन की लहर कहा है। चैतन्य महाप्रभु पदावली के पदों को गाते गाते भाव विह्वल हो जाते थे। भाव विह्वल हो जाते थे यानी कि मूर्छित हो जाते थे। अब बात करते हैं विद्यापति के बारे में विशेष तथ्य। विद्यापति के बारे में विशेष तथ्य।
हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी में कृष्ण को काव्य, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि थे। बनाने वाले प्रथम कवि। आदिकाल वह भक्ति काल आदिकाल व भक्ति काल की संधि काल के कवि। आदिकाल व भक्ति काल के संधि काल के कवि। अब बात करते हैं हम विद्यापति के बारे में। विद्यापति के बारे में विद्वानों के कथन। पहला कथन है, विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायक नायिका का माधुर्य अद्भुत है। इनकी रचना शायद जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर हुई है। गीत गोविंद के आधार पर हुई है। ये कथन किसका है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ
कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को तो ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बात करते हैं तीसरे कथन की। तीसरा कथन क्या है? विद्यापति का संसार ही दूसरा है। संसार ही दूसरा है। वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं। कोकिलाएं ही कुंजन करती है। फूल खिला करते हैं। पर उनमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जगा करती है। राधा रात भर जगा करती है। उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इसका है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ठीक, अगला कथन है चौथा। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ इस वय संधि में ईश्वर संधि कहाँ सद्य सनाता में ईश्वर कहाँ। ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक, आगे देखिए पांचवा कथन। विद्यापति में भक्ति भावना तो थी। भक्ति भावना तो
थी, पर उस श्रृंगारिक उसे श्रृंगारिक भावना ने, पर भक्ति भावना तो थी, पर उस पर श्रृंगारिक भावना ने, विजय प्राप्त कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। ये कथन किसका है? यह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ठीक, अब बात करते हैं विद्यापति की पद। एक पद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है? देसील बेना, देसील बयाना सब जन मीठा, सब जन मीठा, याते में भन उ अवठो, याते में भन उ अवठो, हटो। ये जो पंक्ति है ये ली गई है विद्यापति की कीर्तिलता से, विद्यापति की कीर्तिलता से। ये था विद्यापति। चलिए हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या जो आज हमने पढ़ा है वो। देखिए, ये जो कक्षा है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में, लौकिक साहित्य में महत्वपूर्ण जो कवि हैं विद्यापति, उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। देखिए, विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी को बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में हुआ था। इनका निधन 1460 ईस्वी में हो जाता है। ये आश्रित कवि थे तिरहुत के शासक शिवसिंह के, और इन्हें जो वृत्ति प्राप्त होती थी, यानी कीर्ति सिंह से भी इन्हें वृत्ति मिलती थी, कीर्ति सिंह से इन्हें वृत्ति मिलती थी, से भी क्या मिलती थी? वृत्ति मिलती थी। विद्यापति के उपनाम पंचानन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, मैथिली कवि, मैथिल का जातीय कवि, मैथिल का जातीय कवि, अपरूप का कवि डॉक्टर वचन सिंह ने कहा, मैथिल कोकिल मिथिला के विद्वानों ने कहा, अभिनव जयदेव शिव सिंह ने कहा, पंचदेव उपासक हरप्रसाद शास्त्री ने कहा। विद्यापति की कुल 16 उपाधियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें कुछ है दस अवधान, नव कवि शेखर, खेलन कवि, कंठहार, सरस कवि। खेलन कवि के बारे में विद्यापति ने स्वयं को कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का खेल कवि कहा है। कीर्ति सिंह से भी इन्हें क्या मिलती थी? वृत्ति मिलती थी। प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की रचनाएं। पहली रचना है शिव सर्वस्व सार, जो भक्ति से संबंधित रचनाएं, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, लिखनावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, वर्ण कृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, रुक्मिणी परिणय। रुक्मिणी परिणय है वो क्या है? संस्कृत नाटक है। गोरक्ष विजय, प्राकृत अपभ्रंश, मैथिली भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अवट की रचनाएं, कीर्तिलता 1403 ईस्वी में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता व उदारता का चित्रण है। कीर्ति पताका 1403 ईस्वी तिरहुत के शासक शिव सिंह की वीरता व उदारता का चित्रण है। मैथिली भाषा की रचना विद्यापति की पदावली, जिसकी रचना 1380 ईस्वी में थी, भाषा मैथिली। इसकी रचना जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर हुई है। विद्यापति पदावली की जो का वर्ण्य विषय वो क्या है? राधा व कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। इस रचना के अंत में शिव स्तुति से संबंधित कुछ पद है जिन्हें नचारी कहा जाता है। इस रचना में राजा लक्ष्मण सेन व उनकी रानी पद्मावती या लक्ष्मा देवी का भी वर्णन मिलता है। फिर बात करते हैं हम कीर्तिलता में। कीर्तिलता की रचना 1403 ईस्वी में
हुई थी। इस रचना में तिरहुत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता उदारता का चित्रण है। इसी रचना में विद्यापति ने स्वयं को खेल कवि भी कहा। इस रचना में जौनपुर राज्य का चित्रण भी मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कीर्तिलता यानी यह रचना कीर्तिलता भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित है। भृंग का अर्थ ब्राह्मण होता है, भृंगी का अर्थ होता है भ्रमरी। श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान तो रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, हरप्रसाद शास्त्री हैं, सुभद्रा झा हैं और रामवृक्ष वैनीपुरी है। और विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय। और रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगार का रस सिद्ध कवि कहा है। पदावली के पदों की मादकता यानी मांसल सौंदर्य का चित्रण के कारण निराला ने इसके पदों को क्या कहा है, नागिन की लहर कहा है। चैतन्य महाप्रभु पदावली के पदों को गाते गाते बाहुविह्वल हो जाते थे यानी मूर्छित हो जाते थे। विद्यापति के बारे में विशेष तथ्य तो हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि हैं। आदिकाल व भक्ति काल की संधि काल के कवि हैं। विद्यापति के बारे में विद्वानों के कथन। विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायक नायिका का माधुर्य अद्भुत है। इनकी रचना शायद जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर हुई है। ये बात किसने कही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। तो ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं पर उनमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जगा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के अलावा कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वय संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्य सनाता में ईश्वर कहाँ। ये कथन किसका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। विद्यापति में भक्ति भावना तो थी पर उस पर श्रृंगारिक भावना ने विजय प्राप्त कर ली। ये भी कथन किसका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। विद्यापति की कीर्तिलता से पंक्ति दे सिलबेना सब जन मीठा याते मैं बनहु अब हटो। ये था विद्यापति। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।